कि अगर किसी के माई के लाल ने इस धरती पे जन्म लिया है, अगर कोई ऐसा बेटुआ है जिसने अपनी माँ का असली दूध पिया है, तो मनीष कश्यप की जमानत करा के दिखा दी। 10 मुकदमे वो हैं, 2 मुकदमे तमिलनाडु और बिहार के मामले पर भी ताज़ा दर्ज हुए हैं, जिसमें से आर्थिक अपराध शाखा में है। उसके बाद 13 मुकदमे तमिलनाडु के अंदर हैं, जिसमें से 6 के अंदर इनका नामजद है, इनका नाम लिखा गया है, कुछ में इनके चैनल का नाम लिखा गया। ऐसे 13 मुकदमे हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो इतने बड़े राष्ट्रवादी के ऊपर 25 मुकदमे चल रहे हैं। आज ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि आप लोगों को बहुत लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है कि आखिर मनीष कश्यप केस में हो क्या रहा है। मनीष कश्यप के मामले में लगातार 2-3 दिनों से आप तमाम लोग देख रहे होंगे कि मदुरई कोर्ट में जब उन्हें हाजिर किया गया तो उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन बिहार के कुछ यूट्यूबर अभी भी मनीष भैया के टट्टे सहलाने में इतने व्यस्त हैं कि गधे को घोड़ा बनाने के लिए कोई भी स्टोरी चला देंगे। इसी फर्जी स्टोरी के मामले में तो मनीष भैया जेल गए हैं। अब समय आ गया है इन तमाम जो यूट्यूबर चैनल हैं जिन्होंने मनीष कश्यप के बारे में ये खबर चलाई कि मदुरई के अंदर जब मनीष भैया को कोर्ट में जमा किया गया था, वहाँ पर खड़ा किया गया था, तो जज साहब ने वहाँ के तमिलनाडु पुलिस को और बिहार पुलिस को फटकार लगाई। उनको ये कहा कि आप लोगों ने एक बेगुनाह इज्जतदार आदमी को गिरफ्तार करके लाए हो, इनको ससम्मान वापस पहुँचाया जाए। इन्होंने इतनी फटकार लगाई। इस तरह की कुछ खबरें आपने यूट्यूब चैनल पर पिछले 2 दिनों में देखी होंगी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो कि आपको सरप्राइज़ कर देगी। मेरी लीगल टीम है, बहुत छोटी सी है, बहुत हरामी और ख़तरनाक टीम है। उन्होंने क्या किया है, इन तमाम वीडियो के लिंक्स, यूट्यूब चैनल्स के लिंक, उन वीडियो को डाउनलोड कर लिया, उसको उठाकर ईमेल पर जोड़ दिया और सीधा वो ईमेल भेज दिया मदुरई के उस माननीय न्यायाधीश को जिसके बारे में ये खबर चला रहे थे। पता है वहाँ से रिप्लाई क्या आया है? वहाँ से रिप्लाई ये आया है कि इनके ऊपर, जिन्होंने मनीष कश्यप के टट्टे सहलाने के चक्कर में एक गधा को घोड़ा बनाने का और एक कागजी ठेल बनाने में जितनी मेहनत की है, ये तमाम फर्जी खबरें हैं। जैसे मनीष कश्यप ने तमिलनाडु बिहारियों को लड़ाने के लिए मारपीट और दंगा का फर्जी खबर चलाया था, वैसे ही ये तमाम करीबन 9 यूट्यूब चैनलों को हमने चिन्हित करके उसी जज को भेज दिया कि आपने ऐसा आदेश निकाला है क्या। उन्होंने कहा कि ये बेगुनाह और पूरी तरह से फर्जी खबर है, इनके ऊपर भी मदुरई में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। समझ रहे हैं? ये मनीष भैया के वो सैनिक है जो बेचारे बाहर रह के सोचे थे कि मनीष भैया के टट्टे सहला के हम बच जाएंगे थोड़ा सा TRP के लिए। हम सोचिए, माननीय जज को भी इन्होंने इसके अंदर खजीट लिया कि जज साहब पुलिस को फटकार लगाई। अब फटकार लगाने और फटके लगाने की बात इन यूट्यूब चैनलों की है। यार ये मेरी टीम भी ना इतनी, क्या बताएं, बेचारे छोटे छोटे टट्टे थे, अपना काम कर रहे थे मनीष कांडुआ सहला के। देखो अब बेचारे तमिलनाडु जाएंगे बाय फ्लाइट। मैं निवेदन करूंगा कि इनको भी ले जाया जाए और उसी जज के सामने खड़ा करके बोला जाए कि सर आप फिर से ज़रा फटकार लगाइए ना पुलिस को, हम भी देखना चाहते हैं। मैं दावा करता हूं कि आप चाहे आप वीडियो डिलीट कर दें, आप चाहे जो भी अपने आप को बचने की कोशिश कर ले, अगले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर वो तमाम चैनल जो ये कह रहे थे कि जज साहब ने पुलिस को फटकार लगाई, जज साहब ने मनीष भैया को बाइज्जत बरी करने की बात कही, बेगुनाह बताया, उन तमाम लोगों की रिलाई और रेलम रेल बनाकर रेलगाड़ी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरी बड़ी खुशखबरी बता दें, एक्चुअल क्या है ना, रमज़ान का महीना चल रहा है, नवरात्र अभी खत्म हुआ है, रामनवमी अभी बीती है, हनुमान जयंती आ रही है, तो इतनी सारी खूबसूरत त्यौहार हमारे आसपास हैं, तो एक खुशखबरी तो देना बनता ही है ना भाई। खुशखबरी यह है कि हमारे मनीष भैया के ऊपर अगले कुछ घंटों के अंदर, वो तो तमिलनाडु बैठे हैं इस समय पुलिस की सेवा ले रहे हैं, यहाँ बिहार के अंदर हमारे एक बहुत बड़े के भैया हैं निशांत वर्मा, उन्होंने एक आर्थिक अपराध शाखा में एक FIR करने के लिए एक आवेदन किया था। कौन सा FIR? वही वीडियो वाला जिसमें वो अपनी सेखी बगार रहे थे कि हमने एक कटुए को यहाँ मारा है, मस्जिदें जलाई हैं, जामा मस्जिद हमारे टारगेट पर है। मौत पे जो है हम लोग, गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। मौत पे जो है हम लोग, गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग वो डर खत्म, भारत कहाँ जाएगा? एक को मारोगे, 10 पैदा होंगे। करते हो और जगाते हो, न्यूटन का खत्म याद रखना। जितना करोगे ना उतना हिंदू भाई जगेंगे। वही एक चंदन का बदल रहते, एक कटुए को मारा, एक मौलवी को मारा, मस्जिद में गया, जामा मस्जिद तक गंदा ऐसा कुछ किया तो इसीलिए हम नहीं रहे हमारा भी पूरी मनीष का साथ न्यूज वालों से कि आज तो हम लोग सफल नहीं हो पाए, बट कल जरूर मिलेंगे और जहाँ भी मिले अपना वो। इतने लोगों को मारा, ये कत्ल किया है। 3 दिन वाला वीडियो याद होगा जिसमें एक अमित सिंह और एक हमारे पगला मनीषवा, ये लोग अपना भौकाल पेल रहे थे। उसी पर यूओयू ने क्या किया है कि अब उससे गंभीरता से लेते हुए उस पर FIR दर्ज करने की
प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है, यानी कि 302 की धारा के अंतर्गत और अन्य धारा जिसमें कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने की जो धाराएं हैं वो लगाकर निशांत वर्मा जी की फरियादी पर अब इस पर FIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल सोमवार है, हो सकता है कि ये गुड न्यूज़ आपको कल मिल जाए या परसों मिल जाए। हमारे निशांत वर्मा जी लगातार निकल चुके हैं दिल्ली से पटना के लिए और आज वो पहुंच भी जाएंगे। कल ये खुशखबरी वो अपने मुंह से आप तमाम लोगों को देंगे। ये बड़ी राहत की खबर है बिहार के लिए। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि अब मनीष कश्यप कितने दिन जेल रहेगा। मैं एक दावा और एक चैलेंज पूरे होशो हवास में अपने पूरे जिगरे के साथ करना चाहता हूँ कि अगर किसी के माई के लाल ने इस धरती पे जन्म लिया है, अगर कोई ऐसा बिटुआ है जिसने अपनी माँ का असली दूध पिया है, तो मनीष कश्यप की जमानत करा के दिखा दे। छोटा सा दावा है। जिनको भी ये लगता है, जिनको भी मन में ये गलतफहमी, दिमाग में गलतफहमी पल रही होगी कि मनीष कश्यप भैया 10-15 दिन में छूट जाएंगे, छोटी मोटी धाराएं हैं, बाहर आएंगे, फिर बिहार के भावी मूत मंत्री बनेंगे, तो उनको मैं बताना चाहूँगा ये गलतफहमी है, जो अफवाह है, अपने दिमाग से मिटा दीजिए। क्योंकि मनीष कश्यप जैसे दंगाई, जैसे देश के गद्दारों को ना अभी बहुत दिनों तक जेल में सड़ना है। अब आप पूछेंगे कि ये दावा आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, कानूनी भाषा में आपको समझाते हैं। मनीष कश्यप के ऊपर ऑलरेडी बिहार के अंदर अलग अलग आपराधिक मामलों में, जिसमें कि 307 पुलिस अधिकारी को हत्या करने की कोशिश, विनय भंग, एक शिक्षक, बुजुर्ग शिक्षक के साथ 50 लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट करना, उसकी पत्नी का ब्लाउज फाड़कर विनय भंग करना, तमाम ऐसे बाहुबली वाले केसेस हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक बेंचमार्क है। ऐसे लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है। जो बलात्कारी हो, जो दंगाई हो, डकैत हो, चोर हो, ठग हो, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी पूरे दम के साथ प्रमोट करती है। आई सपोर्ट मनीष कश्यप वाले स्टाइल में। ठीक, ऐसे 10 बाहुबली मुकदमे इनके ऊपर हैं, वो भी भव्य गौरवान्वित अनुभव के साथ राष्ट्रवादी मुकदमे। कैसे मुकदमे? विनय भंग के, ठगी के, चोरी के, पुलिस को हत्या करने के, पुलिस को हत्या करने के प्रयास के, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के, ऐसे गौरवान्वित 10 मुकदमे इनके ऊपर हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा में इनकी जमानत खारिज हो चुकी है, बेल रिजेक्टेड। ये दौड़ के पटना हाई कोर्ट गए, पटना हाई कोर्ट ने पीछे लात मारी कि चल, समझ रहे हैं ना, वही। वहाँ से निकलने के बाद ये फरार हो गए। बेतिया में एक FIR के दौरान इनको बार बार पुलिस नोटिस देती रही। ये इतने बड़े बाहुबली बब्बर शेर थे कि उस नोटिस का जवाब देने के बजाय ये यहाँ वहाँ भागते रहे। पटना में कभी छुप जाते, कभी छत्तीसगढ़ चले जाते, कभी झारखंड चले जाते। याद ना, गए थे किसी को जलाने, खुद ही फैसला कर दिया था कि हमको आरोपी दे दो, हम यहीं पेट्रोल डाल के जलाएंगे, हमें न्याय पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वही इंसान आज यहाँ पर न्याय की बात कर रहा है। खैर, ये तमाम मामलों में ये भागते रहे। भागने के बाद पुलिस थक कर कुर्की के आदेश ले आई। जब घर का दरवाज़ा, खिड़की, ईंट पचारा सब निकलने की बारी आई तो भाई साहब चूहे के बिल से निकले, वहाँ पर ये आकर सरेंडर हो गए। अब मामला ये है कि जो जमानत नहीं हुई है उसकी भी जमानत याचिका पर अब सुनवाई होगी। 10 मुकदमे वो हैं, 2 मुकदमे तमिलनाडु और बिहार के मामले पर अभी ताज़ा दर्ज हुए हैं, जिसमें से आर्थिक अपराध शाखा में है। उसके बाद 13 मुकदमे तमिलनाडु के अंदर हैं, जिसमें से 6 के अंदर इनका नामजद है, इनका नाम लिखा गया है, कुछ में इनके चैनल का नाम लिखा गया। ऐसे 13 मुकदमे हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो इतने बड़े राष्ट्रवादी के ऊपर 25 मुकदमे चल रहे हैं। मान लीजिए 24 में इनको जमानत मिल जाए, लेकिन अगर एक में भी जमानत नहीं मिल पाई तो ये भाई साहब अभी जेल में रहेंगे जब तक सारे मुकदमे में अब इनको जमानत नहीं मिल जाएगी। ये कानूनी प्रक्रिया है, ये कानून का न्याय है। लगातार अब इसके बाद भी नए नए मुकदमे दर्ज हो रहे, जैसे अभी निशांत वर्मा जी धारा 302 में, इसमें तो जमानत ही नहीं होती है जब तक पूरी जांच ना हो जाए। तो एक बहुत लंबा समय मनीष कश्यप को अभी जेल में रहना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मनीष कश्यप भाजपा का पूरा जुगाड़ लेकर, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। जिस भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ट्विटर ट्रेंड पर आई सपोर्ट मनीष कश्यप चला दिया, क्या उस भारतीय जनता पार्टी के पास एक कद का एक बढ़िया सा वकील नहीं है जो मनीष कश्यप के लिए खड़ा होकर आवाज़ उठा सके? मनीष कश्यप के लिए 2 लोगों को मैं देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं। एक हैं बिहार के हमारे कोई भारती साहब हैं, वो लगातार मनीष कश्यप इतने दिन में छूट जाएगा, आज मनीष कश्यप का ये हुआ, कल मनीष कश्यप शौच किया, आज उन्होंने खाना खाया है, 2 रोटी खाया है, दाल खाया, अभी हगने बैठे हैं, अभी अपना पिछवाड़ा धो रहे हैं। ये तमाम अपडेट वो लगातार सारे यूट्यूब चैनलों को बिठाकर देते रहते हैं। मैंने इनकी एक वीडियो देखी। सोचिए, ये मनीष कश्यप के सोशल मीडिया के वकील हैं जो लगातार मनीष कश्यप का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन मैं जब एक वीडियो इनकी पटना हाई कोर्ट में देख रहा था, जहाँ पर इनके माननीय न्यायालय में जज साहब ये पूछ रहे थे कि बताओ सिक्किम कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, इन्हें ये नहीं पता। इतने बड़े मनीष कश्यप के वकील हैं जिनको ये नहीं पता है कि सिक्किम कहाँ है। वो भाई साहब इनको 25 मुकदमों में जमानत लाकर मनीष कश्यप को बिहार का भावी मूत मंत्री बनाने के सपने पाल रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन BA LLB मैलॉर्ड। BA LLB? यस मैम, LLB। हाँ, LLB मैलॉर्ड।
BA LLB, yes ma'am. We are under different impression altogether. Manipal University ma'am. Sikkim, Manipal. Yes ma'am. So you went there to study. Yes my lord. You went to Sikkim. My lord. Where is Sikkim? Where is Sikkim? Sikkim is in India. We intend to direct for initiation of proceeding against you. Because you are misleading people. Qualification from Delhi University LLB and LLM which you don't have. And you have written examination at Patna held by a University of Sikkim. And you have the courage to stand up before the High Court. एक दूसरे वकील साहब भी हैं जो दिल्ली में बैठते, बहुत बड़े के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, सिंह साहब। आजकल वो भी लगातार वीडियो बनाए पड़े हैं, इतनी वीडियो बनाए पड़े हैं कि बस अभी मनीष कश्यप को छुड़ा के वो देश के सामने पेश कर देंगे। ये वो इंसान है, ये वो एडवोकेट साहब हैं जो भारत के अंदर सबसे बड़े बलात्कार के केस में आरोपियों को बचाने के लिए, जो बलात्कार किए थे उनको बचाने के लिए कितने ही सालों तक लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपनी चप्पल घस दी। सारे के सारे आरोपियों को फांसी चढ़ गई और ये भाई साहब उस लड़की को गलत बताने के में अपनी पूरी मेहनत झोंक दी। ये इंसान उन बलात्कारियों को बचाने के लिए केस लड़ा। ये इंसान उस माँ के चरित्र पर सवाल उठा दिए कि रात को 12 बजे तुम्हारी बच्ची काहे बाहर घूम रही थी। ये वो महान एडवोकेट हैं जो अब मनीष कश्यप के लिए मेहनत कर रहे हैं। सोचिए, बलात्कारियों को बचाने वाला इंसान मनीष कश्यप को बचा रहा है। ये उस मामले के वकील हैं जिसको निर्भया कांड कहा गया। निर्भया कांड याद आ रहा है? एक लड़की को एक बस के अंदर 5 लोगों ने गैंगरेप किया, उसको बहुत छत वितत कर दिया, बोतलों से नकोचा, बाद में उसका इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरे देश में एक गुस्सा निकला, लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, अपराधियों को फांसी देने की मांग। पूरे देश में पक्ष विपक्ष, महिला पुरुष, यहाँ तक कि तृतीय पंथी लोगों ने भी, जिन्हें हम हिजड़ा कहते हैं, उन्होंने भी रैली निकाल कर, कैंडल मार्च कर निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई। उसी निर्भया कांड में जो 5 बलात्कारी थे जिन्होंने बहुत ही एकदम दरिंदगी के साथ निर्भया के साथ बलात्कार किया था, उसको बचाने का भरपूर प्रयास ये माननीय वकील साहब AK सिंह जी ने किया था। इतने गौरवान्वित वकील हैं। सोचिए कि जघन्य अपराध में जिसका कभी, ऐसे केसेस में वकील को तो पहले पक्ष नहीं रखना चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर अगर वो अपना दायित्व निभाते हैं तो उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि आखिर वो किस चीज़ के लिए खड़े हैं। इस इंसान ने निर्भया को ही चरित्रहीन साबित करने का कोशिश किया। इस इंसान ने निर्भया की मां के चरित्र पर सवाल उठा दिया। अगर याद नहीं होगा तो छोटा सा वीडियो देखिए। चोर की मां को पकड़ो तो फिर तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप कि 12:30 बजे तक यही पता नहीं था कहाँ है बेटी, किसके साथ है, किस हालात में, कैसे। ये बातें छोड़ दीजिए आप, बहुत बातें बढ़ेंगी, बहुत बातें फिर दूर तक जाएंगी। आप इतनी बातें करिए, करेक्टर डिसाइड नहीं होता किसी का, करेक्टर डिसाइड नहीं होता कि 12:30 बजे लेडी हुआ है तो करेक्टर डिसाइड होता है, करेक्टर डिसाइड होता है। सोचिए, जो इंसान एक बलात्कार, गैंग रेप की पीड़ित बच्ची के चरित्र पर सवाल उठा दे, उसके माँ के चरित्र पर सवाल उठा दे, वो इंसान मनीष कश्यप के सपोर्ट में है। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे आई सपोर्ट कश्यप वालों को, मनीष कश्यप वालों को, कि आपको ऐसे ही वकील मिले थे, कोई बढ़िया वकील नहीं मिला। जो निर्भया जैसे जघन्य अपराध में बलात्कारियों को पुण्य आत्मा साबित करने में लगे हुए थे, उनको ये बताने में लगे थे कि नहीं माजा साहब, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेगुनाह हैं, इनको जाने दीजिए, ये इनसे गलती हो गई है, बच्चे हैं। एक बेटी को नोच खटोस के मारकर उसका चरित्र हनन करने वाले लोगों के साथ ये वकील साहब खड़े थे। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे वकीलों का, ऐसे लोगों का साथ देती है? मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ, आई जस्ट हैव वन सिंगल क्वेश्चन। अब ऐसे लोग मनीष कश्यप भैया को जेल से बाहर निकालेंगे, जो अपने पुराने क्लाइंट को बचा नहीं पाए, जो अपने बलात्कार के आरोपियों को फांसी पर टंगवा दिया, जो एक बलात्कार पीड़ित लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए, वो इंसान अब मनीष भैया का महिमा मंडन कर रहा है। तो सोचिए, ऐसे ऐसे दिग्गज वकील जब लगे होंगे तो मनीष भैया तो, उनका तो अब भगवान ही मालिक है। वैसे भी ये इंसान ने पूरी ज़िंदगी अपनी यही सब किया है। मनीष कश्यप का शुरुआती दौर हो, चाहे आज तक का उसका इतिहास रहा हो, उसने बहुत सारे बच्चों के नाम पर, इलाज के नाम पर पैसे खाए, बेतिया में SBI का अकाउंट देकर लोगों को ठग किया, एक बेचारी शिक्षक की पत्नी का ब्लाउज फाड़कर विनय भंग किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया, अपनी ड्यूटी निभाने वाले पुलिस अधिकारी को हत्या करने का प्रोसेस किया। उससे भी मन नहीं भरा तो 2 राज्यों में बेचारे जो छोटे मोटे मजदूर हैं, 2 रोटी का अपना निवाले का बंदोबस्त कर रहे थे, उनके निवाले पर भी इस इंसान ने
घात करने का कोशिश किया तमिलनाडु और बिहार को लड़वा कर। ये तमाम तो जो प्रयास हैं हमारे बड़े शूरवीर राष्ट्रवादी भैया का है, तो भगवान इनको बचा सकता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर किसी के माँ ने ऐसा शूरवीर जना है, ऐसी किसी माँ ने अपने छाती से दूध पिलाकर ऐसा कोई वीर पैदा किया है, तो इस भड़वे को जेल से निकाल के बता। मैं देखना चाहता हूँ और लगातार मैं बता रहा हूँ, लगातार मैं और मेरी टीम इसकी ऐसी रिलाई, ऐसी ठुकाई लीगल तौर पर, मैं कानूनी तौर की बात कर रहा हूँ, हम ऐसी धाराएं इस पर डलवाते रहेंगे, ऐसी चीज़ें इसके साथ करते रहेंगे कि बाहर आने के बाद जब ये आएगा कुछ सालों के बाद, तब शायद ये सुधर के आए। और उस समय मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसको ज़मानत मिले, ये ज़मानत पे बाहर तो आए। विनय दुबे का स्वागत अभी बाकी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।